डी को भी आप मिलाएंगे। ठीक है, तो ये आप मैंने मिला दिया है, इसको मैं पोजीशन कर रहा हूँ, ये सी और डी से मिल रही है लाइन, तो मेरी ये लाइन आपके पास, ये मेरी लाइन आ गई L2। ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों जो लाइंस हैं, ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है, अब हमने इसकी बाउंड करना है रीजन, रीजन बाउंड करना है हमने कि भाई हमारा कौन सा रीजन है। तो उसके लिए हम अब देखिए लाइन 1 है आपके पास, ये L1 ये है, इसके लिए टेस्ट पॉइंट लेना हमने ओरिजिन, अगर और ये सेटिस्फाई करता है तो शेड नीचे को आएगी, ओरिजिन टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट आएगी तो आपके पास ऑपोजिट टू द ओरिजिन आपने शेड करना है। इसका यही तरीका होता है। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट आपने हेडिंग दे देना है ओरिजिन 0 0। ओके, तो आप फर्स्ट में इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो आप जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपके पास क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और ये होगी फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब जो हमारे पास लाइन 1 है, इसकी जो शेड होगी वो ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट टू द ओरिजिन। इसका मतलब इसकी शेड जो होगी वो ऊपर की ओर होगी। तो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ मुझे जितना चाहिए वो मैंने शेड कर दिया। ओके, इस तरफ को, इस तरफ के इसको मैंने डायरेक्शन दे दी कि भाई मैंने शेड इधर की। अब ये सारा ही ये भी शेड आप कर सकते हैं, ये वाली शेड भी आप ऐसा कर सकते हैं, पर मुझे बाउंड करना है लाइन 2 है आगे, तो मैं वहीं से कर रहा हूँ जहाँ पर लाइन और लाइन 2 आप इंटरसेक्ट कर रही हैं, और हमें जो चाहिए हम वही आप वहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब आपके लिए टेस्ट पॉइंट है लाइन 2 के लिए। अब लाइन 2 के लिए क्या है, ये है आपके पास लाइन 2 के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, और ये है ट्रू स्टेटमेंट। जब ट्रू स्टेटमेंट आएगी, इसका मतलब किसके लिए, लाइन 2, लाइन 2 को कौन सी है हमारे पास, ये है, इसका मतलब इसकी जो शेड है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी। तो अगर लाइन का कलर मैंने रेड बनाया है तो मैं इसकी शेड भी रेड करूंगा, ये। और ये आपके पास फिजिबल रीजन ये है, एफ रीजन इज द शेडेड रीजन, REGION। ये आपके पास आंसर इस क्वेश्चन का मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसे ही करना है, इसको आपने ट्राई करना है, ट्राई करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो आपने इस नंबर पे आपने सेंड करना है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपसे मैं ऑनलाइन भी कभी बातचीत करूँगा, देखते हैं वो कब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी। चलो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, गिवन है आपके पास, वो लिख लेते हैं। गिवन आपके पास गिवन है 2x माइनस बाई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, लेट इट बी 1। और सेकंड है आपके पास x माइनस 2 बाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1, लेट इट बी 2। ओके, लेट L1 लाइन 1 हमने बना दी, 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 1। अब इसका हम छोटा सा टेबल बनाते हैं। ये आपके पास x है, y है, ये, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 पुट किया, आपके पास है माइनस y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। ओके, अच्छा अब देखिए
मैक्सिमम अगर आप अब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किए बाई ज़ीरो लेते हैं, अगर हम बाई ज़ीरो लेते हैं, चलो मैं आपको यहाँ बताता हूँ पर आपने ऐसा मैं करूँगा नहीं, बाई इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, व्हेन बाई इज इक्वल टू ज़ीरो तो आपके पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है इसको हम अवॉइड करते हैं, आपने 10th में भी आपको आपके सर ने बताया होगा। तो ऐसी और कौन सी वैल्यू ले हम कि हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मिल बने। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बाई की जगह मैं 3 ले लेता हूँ। क्यों, जब मैं यहाँ तो 4 बनेगा तो मैं बाई की जगह यहाँ पर 3 ले लेता हूँ। ओके, व्हेन बाई इज इक्वल टू 3 तो आपके पास देखो क्या आएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 4 इधर गया और x इज इक्वल टू आ गया 2 और ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू से काम हमारा समाप्त हो गया। अब सेकंड है L2। L2 है आपके पास x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू -1। यहाँ भी आप टेबल बनाएंगे, फ्रैक्शनल वैल्यूज आपने नहीं लेनी है, उससे अगली वाली वैल्यू लेनी है। देखिए जब मैं यहाँ x सप्लाई करूँगा 0 तो बाई की वैल्यू 1/2 आएगी, इसका मतलब मैं 0 नहीं ले रहा तो मैं क्या करूँगा 1 ले लूँगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब मैं x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 2 बाई इज इक्वल टू -1 तो आपके पास क्या आएगा, -2 बाई इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज अगेन -1, यानी कि -2 और बाई इज इक्वल टू आ गया 1। तो आपके पास व्हेन x इज इक्वल टू 1 आया तो बाई की वैल्यू भी मैंने 1 ले ली। ओके, अब हम बाई की वैल्यू सप्लाई करेंगे। बाई की वैल्यू ऐसे सप्लाई करनी है कि हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है। अगर y इज इक्वल टू, मैं y की वैल्यू चलो x की वैल्यू ले लो, मैंने y की वैल्यू ले ली 2, 2 2 2 ज़ा 4 4 और यहाँ आएगा तो आपके पास कितना आएगा 3, तो हमारे पास ये आ गया। कोई भी वैल्यू ले लो, अब मैंने ले ली 2। व्हेन y इज इक्वल टू 2 तो आपके पास क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1 और आपके पास मिलेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू 3। तो ये आ गई x इज इक्वल टू 3। ये पॉइंट आ गया आपके पास A, ये पॉइंट आ गया B, यह पॉइंट आ गया C और ये पॉइंट आ गया D। अब आपने ग्राफ बनाना है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़े मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये आपके पास। तो चलो हम ड्रा ग्राफ करते हैं। आपके पास यहाँ पर है x, ये ओरिजिन है, x डैश है, बाई ओ बाई डैश है हमारे पास। पहला पॉइंट है A, x इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू -1। तो आपके पास बाई की जो वैल्यूज़ है वो इधर आएंगी 0 और ये आगे -1, बाई की वैल्यू -1, x इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू -1। दिस इज योर पॉइंट A, x इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू -1। एंड अब B पे पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, बाई इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1 2 और ये आ गया आपके पास 3। तो आपके पास जो B पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू 2, दिस इज 2 एंड बाई इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो यहाँ बनेगा, दिस इज पॉइंट जो यहाँ से और यहाँ से लाइन। तो आपके पास ये आ गया पॉइंट B, x इज इक्वल टू 2 एंड बाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इन दोनों इस पॉइंट्स को हम अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो A और B से पास करनी चाहिए। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, आपको बनाना आसान होगा। दिस इज लाइन 1, ये आपके पास आ गई लाइन 1 का ग्राफ, इसको लिख दिया लाइन 1 L1। अब L2 के लिए C पॉइंट है 1 1, C पॉइंट है आपके पास 1 1। मैं
लाइन 2 के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, लेट दिस इज द पॉइंट। यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू, ये C पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड D पॉइंट है आपके पास 3, 2, x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे एक और लेना पड़ेगा पॉइंट, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास ये 2 है बाई, इसके बिल्कुल ये आपने ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और वो आपके पास ये बनेगी। ओके, तो ये लाइन आपके पास है L2। अब हमने रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन देखो ना, ये रीजन भी बाउंड कर रहे हैं, ये दोनों लाइंस ये रीजन भी बाउंड कर रहे हैं। यहाँ से ये अनबाउंडेड है, आप +2 में पढ़ोगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन। तो अभी यहाँ हमने सिर्फ शेड करना है, ठीक है। तो पहले मैं लाइन 1 के लिए शेड करता हूँ। लाइन 1 आपके पास है टेस्ट पॉइंट ओरिजिन 0, 0। ओके, लाइन 1 आपके पास ये लाइन 1 है। पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर जब आप 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, चलो ये आ गया 2 इंटू 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि सारा 0, ये 0 इज ग्रेटर देन 1। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, 0 इज लेस देन 1 होता है भाई मेरे, ट्रू, ये आ गया फॉल्स, फॉल्स, ये फॉल्स आ गई। इसका मतलब लाइन 1 ये है, इसकी जो आप एरिया बाउंड करेंगे, शेड करेंगे, वो टूवर्ड्स द ओरिजिन नहीं करेंगे क्योंकि फॉल्स है। आप कहाँ को करेंगे, टू उसके ऑपोजिट टू द ओरिजिन। तो इसका मतलब आपका ये शेड होगी, ये किसके लिए शेड कर रहा हूँ, लाइन 1 के लिए। अब मैं फिर कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड लाइन को मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। आप जिस मर्जी कलर से बनाओ, आप एक ही कलर यूज करेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। अब आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या आएगा, 2 में क्या आएगा आपके पास, 0 माइनस 2 इंटू 0 इज लेस देन -1, और आपके पास क्या आएगा, ये 0 इज लेस देन -1। और ये आपके पास कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन आपके पास 0 इज लेस देन -1 नहीं पता लग रहा है। तो देखिए आपने यहाँ पर, ये मैं रफ कर रहा हूँ, आपने एक लाइन पढ़ी हुई है जिसको आप रियल लाइन बोलते हैं, -∞ और ये +∞। यहाँ पर है 0, ये 0 है और ये है -1, ठीक है। तो इस तरफ से ये, तो इसका मतलब क्या है, -1 इज लेस देन 0, मगर ये क्या है, ये है, तो आपके पास ये भी क्या आएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। चेक कर लिया करो, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब इसकी जो शेड होगी वो भी ऑपोजिट टू द ओरिजिन होगी। ये ओरिजिन है, ये लाइन है, इधर को नहीं होगी, इसके उल्टी तरफ को होगी। मैं इस एरिया में शेड कर देता हूँ ये। अब दोनों कलर्स के जो कलर्स का जो शेडिंग है वो ये रीजन है। तो आप लिखेंगे, लास्ट में एक ही लाइन लिखते हैं और क्या लिखे, द विजिबल रीजन इज रीजन is the shaded region, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको वैसे ही लेना है आपने। इसका मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। आपके पास ये गिवन है, एक इनक्वालिटी ये गिवन है, एक इनक्वालिटी ये गिवन है। इसका आप जब टेबल बनाएंगे तो आपके पास टेबल बनेगा x बाई, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 आएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, ये बनेगा। इसका टेबल आप बनाएंगे। मैं हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ हिंट, आपने ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में करना है जैसे आप करते आए हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 4 आएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू आपके पास 4 आएगा। तो इसका आपने ग्राफ बनाना है, शेडिंग करनी है और आपके पास रीजन आ जाएगा। कोई बड़े मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलो लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपके पास, आपको गिवन है वो पहले आप लिख लो। गिवन क्या है, गिवन है आपके पास 2x plus y is greater than equal to 8, let it be 1, x plus 2y is greater than equal to 10, let it be 2। ठीक है, लेट फर्स्ट इनइक्वालिटी का हम लाइन बनाएंगे 2x plus y is equal to 8 और इसका हम छोटा सा टेबल बनाएंगे, आइडिया हो जाए कि इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। when x is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 8। when y is equal to 0 लिखना है आपने, when x is equal to 0, when x is equal to 0, when x is equal to 0 तो आपके पास क्या आएगा, y is equal to 8 आएगा। यहाँ पर 0 हो गया। when x is equal to 0, y is equal to 8। when y is equal to 0 तो आपके पास क्या आएगा, when y is equal to 0 तो आपके पास क्या आएगा, 2x is equal to 8 और x is equal to आपके पास आएगा 4, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक हो गया, ये हो गई लाइन 1 के लिए। अब हमारे पास जो लाइन 2 है उसके लिए भी हम करते हैं। लाइन टू L2 आपके पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसका हम छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उसके बाद इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ठीक हो गया। व्हेन x इज इक्वल टू 0, 0 सप्लाई करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो 0 हो गया। 2y इज इक्वल टू 10 तो आपके पास क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अच्छा जी, अब अगला है y की 0 करते हैं हम वैल्यू। व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपके पास आ गई 10। ये आपके पॉइंट आ गया A, ये पॉइंट आ गया B, ये पॉइंट आ गया C और ये पॉइंट आ गया D। अब हम कुछ नहीं करेंगे, A B C D पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। मैं बड़ा सा ग्राफ बना रहा हूँ तो क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास 10 भी है तो आपने भी उसी हिसाब से x ओरिजिन x डैश बाई ओ बाई डैश। A पॉइंट है 0, 8, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8 और बाई x की वैल्यू y की वैल्यू 8 है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है 8। तो आपके पास क्या है, ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है तो आपके पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8। दिस इज पॉइंट A, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8। B पॉइंट है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। दिस इज 0 1 2 3 4। ये पॉइंट आपके पास आएगा। B पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। इन दोनों पॉइंट्स को आप जब मिलाएंगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो पास करती है A और B पॉइंट से। ओके, ये लो जी, और ये आपके पास लाइन है L1, इसके नीचे मैंने लिख दिया L1। अब आपके पास सेकेंड लाइन है, C पॉइंट है 0 5, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। तो आपके पास ये पॉइंट आ रहा है C पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 और D पॉइंट है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0,